व्हाट्सअप भाई लोग, क्या हाल चाल। यहाँ पे हमारे पास एक स्टोरी है जिसका नाम है द टॉकेटिव बार्बर। बार्बर होता है यार जो बाल काटता है, और जो टॉकेटिव का मतलब होता है जो बहुत बातें करता है। एक बहुत ही फनी स्टोरी है एक टॉकेटिव बार्बर के ऊपर। चलो पढ़ के देखते हैं क्या है स्टोरी में। इन द सिटी ऑफ कैशगर, एक कैशगर नाम की सिटी थी, एक शहर था जहाँ पे एक नाई रहा करता था। नाई होता है जो बाल काटता है। हु वॉज अ ग्रेट टॉकर, जो यार बहुत बोलता था मेरी तरह। वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर, एक बार एक सुल्तान था, एक राजा था जिसने उस बार्बर को बुलाया, उस नाई को बुलाया टू शेव हिज हेड, ताकि वो उसके मतलब जो हेड है उसको शेव कर दे। तो जो बार्बर था ना, जो नाई था, वो बातें करना शुरू कर गया और रुका ही नहीं। सिर्फ बातें ही करता गया यार। वो शेव नहीं कर रहा था, उसको सिर्फ बातें कर रहा था। तो जो सुल्तान था यार, उसको तो गुस्सा आना ही था। तो वो गुस्सा आया उसको, और उसने उसको कहा कि तुम बात करना कब बंद करोगे और काम कब शुरू करोगे। बार्बर ने कहा कि यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी अ चैटरर। तो भाई आप मेरे को मेरी क्या कहते हैं बेइज्जती कर रहे हो, या आप मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो मेरे को। मतलब ज्यादा बोलने वाला कह के। फॉर एवरी वन सेज आई एम वेरी क्वाइट, क्योंकि बाकी सब कहते हैं कि मैं तो यार बहुत कम बोलता हूँ। अब सुन लो जी, कहता है कि मेरे 6 भाई हैं जिनको आप चैटरर बुला सकते हो। उनका नाम है जी बकबोन, एक का नाम है बुकबरिया, एक का नाम है बकबक, एक का नाम है उल्कूस, और एक का नाम है उन नशील, और एक का नाम है शाका बक। ये सारे भाई हैं भाई नाई जी के। और वन इज हम्बैक्ड। हम्बैक्ड का मतलब होता है उसकी पीठ जो गोल सी होती है ना, जिसका पीठ पीछे से ऐसे सी सी शेप की होती है। एक जो बंदा है उसका दांत एक मिसिंग है, टूथलेस है, उसके दांत ही नहीं है। एक जो है वो आधा अंधा है, उसकी एक आंख है। और एक जो है वो तो पूरा ही अंधा है। और एक जो है वो डेफ है, उसको सुनाई नहीं देता। और एक जो है उसकी जो स्पीच है उसमें बोलने में उसको इशू आती है। और वो सारे के सारे बहुत ज्यादा बोलते हैं, पर मैं जो हूं ना, मैं बहुत यंगेस्ट हूँ और मैं थोड़ा ही बोलता हूँ। ओ भाई चलो वो तो आगे सब पता लगेगा आपको। ये बंदा कहता है मैं तो बहुत ही कम बोलता हूँ। राजा कहता है कि इस बंदे को 3 मोहरें दो सोने की और भगाओ यहाँ से इसको। ये बोलता है, और वो राजा बोलता है अपनी सारी पेशेंस को लूज करके, और कहता है कि इसको भगाओ यहाँ से, मैं अपने बाल आज शेव नहीं कराऊंगा। वो नाई कहता है कि मेरे महाराज, आपने ही तो मेरे को यहाँ पे बुलाया है, मैंने को थोड़ी आपके पास चल के आया हूँ, और आपने ही मेरे को बुलाया है। मैं बिना काम करे आपके घर से नहीं जाऊंगा, और आपको शेव करके ही जाऊंगा आपके सिर को। वो करता है क्या कहते हैं, फिर से एक नई स्टोरी बोलना स्टार्ट कर देता है। काम नहीं करता, वो पहले स्टोरी सुना रहा होता है उसको, फिर शेव करना स्टार्ट करता है। तो आधा घंटा और निकल जाता है और वो उसको स्टोरी ही सुनाता रह जाता है। वो कहता है स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस, अपनी स्पीच देने बंद कर दे मेरे दोस्त, और यहाँ पे फटाफट काम कर दे। आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, मेरे को एक काम पे जाना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और तुम मेरे को फटाफट से कर दो, मैंने दोपहर दोपहर में वहां पे पहुंचना है। जब नाई ने राजा को गुस्सा देखा, सुल्तान को गुस्सा देखा, तो उसने कहा मास्टर जी आप गुस्सा मत होइए, मैं आपको शेव करना शुरू कर देता हूँ, आपके बालों को शेव करना शुरू कर देता हूँ। तो उसने सबसे पहले सुल्तान के बाल को धोए और उसको शेव करना बालों को शुरू कर दिया। पर अभी उसने उसको टच ही किया था, और अपने रेजर से क्या कहते हैं 4 बार, 4 बार सिर को टच ही किया था अपने रेजर से, कि वो चुप रुक के फिर से एक नई स्टोरी सुनाना शुरू कर दिया। और वो स्टोरी पता क्या थी, उसने एक बात शुरू की, और वो कहता है मास्टर जी, महाराज आप इतनी जल्दबाजी में क्या क्यों एक्ट कर रहे हो, आप इतनी जल्दबाजी क्या कर रहे हो, कोई बात होगी क्या। राजा कहता है कि चुपचाप से मेरी शेव करना शुरू कर दो, और ज्यादा मेरे से बात मत करो, उसने कहा। तो नाई कहता है कि बी पेशेंट, समय रखो क्या कहते हैं, पेशेंट रहो। और कहता है कि परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल व्हाट वर यू गोइंग टू डू। वो कहता है कि शायद आपने कंसिडर नहीं किया, कि आपने सोचा नहीं कि आप क्या करने जा रहे हो। आई विश यू वुड टेल मी, कि आप मेरे को बताइए, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को बताओ कि ये क्या इंपॉर्टेंट काम है, और मैं आपको इसके बारे में अपनी टिप्पणी दूंगा। तो भाई ये नहीं तो था ना, ये भाई हैवी ड्राइवर नहीं था, ऐसे रोज रोज नहीं मिलते। आगे से वो कहता है राजा सुल्तान की एक बार में ही मेरे बाल को कर दो शेव। सुल्तान कहता है ये बात, तो बार्बर क्या कहता है, वो सुल्तान को आधा शेव करके बीच में ही छोड़ के चला जाता है टाइम देखने के लिए।
सो माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड, द सुल्तान कही भाई मेरे में और एनर्जी नहीं है, मेरे में और पेशेंस नहीं है भाई, मेरी ये तो दिमाग बंदा सिर खा रहा है मेरा। सो वो कहता है बी काम माई मास्टर, महाराज जी आप शांति रखिए, यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट, आप एक ही मतलब मेरे को 1 मिनट लगेगा, आप शेव हो जाएंगे पूरी अच्छी तरह से। सो वो फिर से सुल्तान को शेव करना शुरू कर देता है, पर जैसे ही वो कर रहा था ना उससे रुका नहीं गया और वो बोलना शुरू कर दिया। और अभी भाई ऊपर पता नहीं कौन किसने लिख दिया कि मैं तो बहुत थोड़ा बोलता हूँ, ये खुद ही बोल रहा था बंदा कि मैं अभी जी कम बोलता हूँ। सो चलो आगे बढ़ते हैं। सो इफ यू कुड इन्फॉर्म मी व्हाट वाज इट दिस इम्पोर्टेंट अफेयर इज, आई वुड गिव मोर एडवाइस व्हिच माइट फाइंड यू फाइंड यूजफुल। मतलब वो कहता है यार आपको क्या प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम मतलब कि आपको क्या टेंशन है, किस चीज का आपको काम पे जाना है जो इतना इंपॉर्टेंट है, आप मेरे को बताओ मैं आपको एडवाइस दूंगा। सो जो सुल्तान था उसको अब तो पूरा गुस्सा आ गया था उसके ऊपर, और उसने कहा कि बारबर को भाई जवाब दे देता हूँ, उसको खुश कर देता हूँ ताकि वो और सवाल ना पूछे। उसने कहा कि वो एक अपने दोस्तों को क्या कहते हैं एक फीस्ट दे रहा है, फीस्ट मतलब बहुत सारा खाने पे इनवाइट कर रहा है दोपहर को, तो तभी वो उसको बुला रहा है और तभी वो इतनी जल्दी में क्या कहते हैं निकलने में है, उसको दोपहर में जाना है। सो बारबर ने जब ये बात सुनी फीस्ट की, मतलब फीस्ट का यार मतलब होता है ग्रैंड खाने, मतलब खाने का आयोजन किया है जी। सो वो बार बार कहता है दैट रिमाइंड्स मी यस्टरडे, कि कल ना उसने पिछले दिन उसने इनवाइट किया था, मतलब अपने निमंत्रण दिया था 4 दोस्तों को, 4-5 दोस्तों को अपने घर पे, तो नाई ने अपने दोस्तों को भी घर पे बुलाया हुआ था, पर वो खाना खाना मतलब खाना खाना बनाना भूल गया था। और वो कहता है कि मतलब मैंने उनके लिए खाना नहीं बनाया और मैं तो भूल ही गया यार। तो जो सुल्तान था वो अब तक बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं गुस्से में था, और वो वेट कर रहा था कि कैसे इस मतलब नाई से इस बारबर से वो मतलब रेड होए, इससे मतलब पीछा छूटे। सो वो कहता है जल्दी फटाफट से ये अपना काम पूरा करो और जाओ। सो वो कहता है कि और तुम्हें जो खाना है जो तुमने खुद नहीं बनाया है वो मैं अपने कुक से तुम्हें बनवा के भिजवा दूंगा तुम्हारे साथ। तो वो कहता है कि प्लीज शो मी द फूड सो आई मे जज इफ इट्स इनफ फॉर माय 5 फ्रेंड। सो भाई ये जो नाई बंदा है जी, हैवी ड्राइवर नाई, नाई नहीं नाई नाई, तो नाई कहता है कि यार आप मेरे को खाना दिखा दो कि 5 लोगों के लिए पूरा तो लग जाएगा। सो वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए बेअंत खाना है, मतलब वादू खाना है यार, बहुत सारा खाना है, कि तू टेंशन न ले यार, तू बाल काट मेरे, मतलब शेव कर। सो बार बार उसकी तरफ देख के कहता है राजे की तरफ कि दिस इज वेरी गुड एंड आई शैल वांट सम फ्रूट फॉर द डेजर्ट टू। सो वो खाना मतलब उसके सामने लगा देते हैं क्या कहते हैं कुक्स, किसके सामने, नाई के सामने, ताकि उसको तसल्ली मिल जाए कि खाना अच्छा है। तो वो आगे से कहता है कि चलो ये खाना तो अच्छा है पर मेरे को इसके साथ फ्रूट चाहिए डेजर्ट में, मतलब जो स्वीट डिश होती है उसमें मैं फ्रूट्स खाऊंगा। तो जो सुल्तान था वो डेस्परेशन में मतलब वो कह रहा था यार पीछा छुड़ाऊं कैसे इस बंदे से, और उसका अभी जो सिर था वो आधा ही शेव हुआ था, तो उसने कहा कि भाई फ्रूट्स को भी ले आया जाए। सो जो बार्बर था उसने उसके बाल को काटना बीच में छोड़ दिया और वो हर डिश को अलग से टेस्ट करने लग गया, और इससे और आधा घंटा वेस्ट हो गया यार, ये नहीं होता है भाई, ये नहीं नहीं होता तो अच्छी बात थी। सो ये जो सुल्तान था यार वो तो भाई उसकी पेशेंस तो भाई अलग लेवल पे है, यूनिवर्स में अलग ही है। सो वो अपने पैर को करने लग गया स्टैम्प, मतलब इनपेशेंटली, उसकी भाई अब पेशेंस खत्म हो रही थी, पर जो बार्बर था उसने अभी भी जल्दी नहीं की, वो अभी भी अपने आराम से खाने को टेस्ट कर रहा था, चख रहा था। सो एट लेंथ कई टाइम के बाद अब उसने जो अपना रेजर था, अपना जो वो क्या कहते हैं जिससे वो शेव कर रहा था सिर को, उसको उठाया, पर अभी फ्यू मिनट्स के बाद और मिनटों के बाद वो बीच में रुक गया और उसने जोर से बोला कि आई नेवर न्यू यू वर सो जेनरस, कि यार राजा जी आप तो बहुत ही ज्यादा जेनरस है। और इसी के साथ फाइनली क्या कहते हैं हमें तो नहीं पढ़ना, अब राजा ही झेले इसको, आगे क्या हुआ वो तो राजा ही जाने। सो ये थी हमारी स्टोरी जिसकी थी नाम था, यार मैं ना नाम भूल जाता हूँ, मेरे को ये पता नहीं प्रॉब्लम है, आपको याद है क्या नाम, मेरे को तो भूल गया। हाँ द टॉकेटिव बार्बर, यार मेरे को स्टोरी याद रह जाती है पर ये टॉकेटिव बार्बर भूल गया। तो हाँ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी फटाफट से कर लेते हैं क्योंकि टाइटल में लिखा है विद क्वेश्चन आंसर्स। सो पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव। सो बार्बर हैड 5 ब्रदर, यार मैं ये भी भूल गया भाई, अभी मैंने कहा स्टोरी याद रहती है भाई, ये तो गलत बोल दिया मैंने। सो बार्बर के कितने भाई थे जी, यहाँ पे लिखा था बार्बर 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 बार्बर, यार गलत बात होगी यार। 6 ब्रदर्स जी, 6 ब्रदर्स, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है 6 ब्रदर हैं जी, सिक्स सिक्स ब्रदर। सो सेकंड क्वेश्चन है जी हमारा यहाँ पे, व्हाई वाज द सुल्तान इन अ हरी। सुल्तान वाज इन अ हरी बिकॉज ही हैड अरेंज्ड द फीस्ट फॉर हिज फ्रेंड्स। सो आप इसको कॉपी पेस्ट मार दो अपनी कॉपी में तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड आंसर। थर्ड क्वेश्चन है
Why did the barber take so long to shave सुल्तान? क्योंकि यार वो इतना बक रहा था तो वो कैसे करता शेव। पेपर में मत लिख देना ओए बक देना, ऐसे मत लिख देना, बोलना he was very talkative so this was the reason। वो बीच में इतना टाइम लग रहा था उसको शेव करने के लिए। चौथा है राइट ट्रू और फॉल्स। पहले का है द बार्बर वॉज शेविंग द सुल्तान्स बियर्ड, सो बार्बर उसकी दाढ़ी को शेव कर रहा था, जी नहीं फॉल्स। सेकंड का है द सुल्तान गेव हिम 3 गोल्ड कॉइंस, जी नहीं फॉल्स, उसने कहा था कि इसको मैं दे देता हूं पर बार्बर ने कहा कि नहीं मैं तो काम पूरा करके ही जाऊंगा। सो तीसरा है द बार्बर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान्स पैलेस, ट्रू, उसने जाना वहां से मना कर दिया कि मैं नहीं जा रहा यहाँ से। तो द फोर्थ क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी, द फोर्थ क्वेश्चन इज there were 7 brothers all together in the sultan's family। सुल्तान की फैमिली में 7 भाई थे क्या? फॉल्स, नहीं 7 भाई नहीं थे, 6 भी नहीं थे क्योंकि वो तो नाई की फैमिली में थे ना, सुल्तान की फैमिली में थोड़ी बताया है। सो फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाई डिड द बार्बर वांट अ लॉट ऑफ फूड। सो बार्बर को काफी सारा खाना क्यों चाहिए था? क्योंकि उसके घर पे 5 वो आ रहे थे मेहमान जो उसने इनवाइट किए थे, तो उसको चाहिए था खूब सारा खाना। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर हो गया है फिनिश। आप सब लोगों से यार जो भी वीडियो देख रहे हैं और चैनल पे नहीं है उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर आप सब्सक्राइब करने को कंसिडर कर सकते हैं कि अगर आप सब्सक्राइब कर दें तो यार उससे बस इतना ही होएगा कि आपका एक सब्सक्राइब बटन क्लिक हो जाएगा और मेरे को क्या होएगा यार, मेरे को बहुत खुशी मिलती है जब आप में से कोई भी सब्सक्राइब करता है ना। सो जो कर चुके हैं उनको भी थैंक यू, जो इस मेरी बात को सुन के अगर कर देंगे उनको यार और भी ज्यादा थैंक यू, क्योंकि यार तुसी ग्रेट हो यार। सो अगर आपने कर दिया तो भी थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया वो आगे जाके प्लीज देख लेना, अगर आप कर सकते हो तो भी थैंक यू। सो यार इसी के साथ करते हैं वीडियो को ओवर, ठीक है भाई लोग। सो ज्वाइन द स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली ऑन यूट्यूब, जो हमारी भाई लोग कम्युनिटी है। स्प्रेड लव, स्प्रेड पीस, और हाँ ऑलवेज बी डिफरेंट एंड एम्ब्रेस बीइंग डिफरेंट। सो इसी के साथ आपकी स्क्रीन पे हाजिर है हमारी नेक्स्ट वीडियो, इस पे मार दो फटाफट से रेड और हम सब पहुंच जाएंगे आप सबके साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन भाई लोग कीप एंजॉइंग, बी डिफरेंट एंड यस वी ऑलवेज विन। ओके भाई लोग, हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।